लेवल तक बढ़ेगा। इस तरह से दोस्तों आप स्टॉक रिसर्च कर सकते हो। आप पर्सनली मुझसे गाइडेंस चाहते हो, स्विंग ट्रेडिंग सीखना चाहते हो, तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लीजिए और आप मेरी ऑनलाइन क्लास को भी ज्वाइन कर सकते हो। नमस्कार दोस्तों, एक नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। मुझसे काफी सारे लोग ये बोलते हैं इंस्टाग्राम पे मैसेज के माध्यम से कि उनको स्टॉक रिसर्च करना नहीं आता है। वैसे तो मैंने लॉन्ग वीडियोस बनाई हुई है स्टॉक रिसर्च किस तरह से करता हूं मैं इस टॉपिक के ऊपर, लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा है। कुछ लोग ये बोलते हैं कि वीडियो आधी अधूरी है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए मैं आपके सामने ये प्रैक्टिकल वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि मैं किस तरह से लाइव मार्केट में स्टॉक रिसर्च करता हूं और मैं किस तरह से स्टॉक रिसर्च करता हूं कल के लिए। अगर आप इंट्राडे करना चाहो, स्विंग ट्रेडिंग करना चाहो, तो ये प्रैक्टिकल वीडियोस के जरिए आपको समझ में आ जाएगा। एक एक चीज मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूं कि मैं किस तरह से स्टॉक रिसर्च करता हूं। दोस्तों मैं आपको एक चीज क्लियर बता दूं, अगर आप ये सोचते हो मैं आपको कोई एक वेबसाइट बता दूं या कोई ऐसा लिंक दे दूं जिसमें अगर आप एक बार क्लिक करते हो आपके सामने कुछ स्टॉक आ जाते हैं और आप उन स्टॉकों में अपनी पोजीशन बना लेते हो तो आपको प्रॉफिट होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो स्टॉक रिसर्च करने का तरीका है वो एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। इसके लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस करना आना चाहिए स्टॉक का। अगर आप टेक्निकल रिसर्च करना जानते हो और जो तरीके मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं आप उसको अप्लाई करोगे तो आप एक अच्छे स्टॉक रिसर्च कर पाओगे अपने स्विंग ट्रेडिंग के लिए और अपने इंट्राडे के लिए। तो आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों आपको मैं क्लियर कट बता देना चाहता हूं कि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। मेरे द्वारा जो भी जानकारी दी जाती है वो सारी की सारी एजुकेशन पर्पस के लिए। अगर आप शेयर मार्केट में अपना पैसा लगाना चाहते हो तो एक बार खुद की रिसर्च जरूर करिएगा। इसके अलावा अगर आप ये वीडियो को वॉच कर रहे हो तो एक बार चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको क्रोम ब्राउजर पे ले जाता हूं। यहां मैं आपको स्टॉक रिसर्च करके बताऊंगा कि किस तरह से आपने स्टॉक रिसर्च करना है। तो देखो इसमें आपने सबसे पहले करना क्या है, जैसे आप गूगल पे सर्च करोगे, आप एक वेबसाइट यूज़ कर सकते हो जिसका नाम है चार्टिंग। अगर आप नॉर्मली सबसे पहले मैं आपको बता दूं तो आपने वीकली ब्रेकआउट स्टॉक सर्च करने होते हैं। जैसे आप सर्च करोगे तो आपके सामने कुछ स्क्रीनर खुल जाएंगे, आपको चार्ट इंक नाम की एक वेबसाइट आ जाएगी, आपने इसमें एक बार क्लिक कर लेना होता है। जैसे आप इसमें एक बार क्लिक करोगे तो आपके सामने एक स्क्रीनर खुल जाएगा और जो स्टॉक वीकली ब्रेकआउट दे रहे हैं वो आपके सामने आ जाएंगे। अब इसमें देखिए बहुत ढेर सारे स्टॉक्स हैं। अब इन स्टॉक्स में अगर आप रिसर्च करना चाहते हो या अपनी पोजीशन बनाना चाहते हो तो उससे पहले आपने अपनी टेक्निकल रिसर्च करनी जरूरी है। अब देख लीजिए यहाँ पर काफी अच्छे अच्छे स्टॉक्स भी हैं और काफी पेनी स्टॉक्स भी हैं जो काफी रिस्की स्टॉक्स भी हैं इसमें। जैसे टेक महिंद्रा है दोस्तों, टेक महिंद्रा भी एक अच्छा स्टॉक है। अब यहाँ पर देखो बीपीएल है और भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं, इंजीनियर्स इंडिया, इस तरह के काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं। अब ऐसा नहीं है कि हमने कोई अच्छी कंपनी दिख गई तो इसमें एंट्री बना लेनी है। सबसे पहले अब हमने करना पड़ेगा इसका चार्ट एनालिसिस। तो मैं टेक्निकल एनालिसिस करता हूं इसमें। सबसे पहले मैं आपको जो इसका चार्ट है वो दिखा देता हूं। तो मैं सबसे पहले दोस्तों आपको ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट में लेकर के जाऊंगा। तो जैसे ही दोस्तों आप ट्रेडिंग व्यू सर्च करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह की एक वेबसाइट खुल जाएगी। पहले नंबर पे आ जाएगा ट्रेडिंग व्यू। अब जैसे मान लीजिए वीकली ब्रेकआउट में मुझे एक स्टॉक मिला था टेक महिंद्रा, यहाँ पे टेक महिंद्रा है। तो मैं ट्रेडिंग व्यू पे सबसे पहले सर्च कर लेता हूँ टेक महिंद्रा। यहाँ पे मैं कंट्रोल+K इसका शॉर्टकट है। अगर आप सर्च करना चाहते हो तो टेक महिंद्रा में यहाँ पे सर्च करता हूँ। ये NSE में आ गया है। इसका मैं चार्ट एक बार लॉन्च कर लेता हूँ। जैसे ही मैं इतना करूँगा तो इसका चार्ट जो है पूरी तरह से लॉन्च हो जाएगा। जब इसका चार्ट लॉन्च हो जाता है तो इसके बाद आपने यहाँ पर इसमें इसका टेक्निकल एनालिसिस करना होगा। तो 1 डे की कैंडल आप देख सकते हो, यहाँ पर एक इन्वर्टेड हैमर फॉर्म हुआ है और यहाँ पर ये इसका एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट का काम कर रहा है। तो सबसे पहले मैं इसके 1 डे के टाइम फ्रेम में इसमें यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने ड्रॉ की हुई है। इसके अलावा यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का मूव भी मुझे देखने को मिल रहा है। देखिए यहाँ पर से यहाँ पर इसने एक ब्रेकआउट दिया था जो कि यहाँ से ऊपर चले गया। तो अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन का मूव भी दिख रहा है। अब इसमें आपको और एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी मैंने ड्रॉ की हुई है। अब आपने सिर्फ यहाँ पे सिर्फ 1 डे के टाइम फ्रेम को ही नहीं देखना है, इसके अलावा आपने अलग अलग टाइम फ्रेम भी चेक करने के लास्ट के 5 मिनट में इस स्टॉक में क्या हुआ था। तो इसमें पहले आप टाइम फ्रेम इसको फिलहाल मैं चेंज कर लेता हूँ। तो 5 मिनट में भी एक इन्वर्टेड हैमर फॉर्म हुआ था, इन्वर्टेड हैमर जो कि एक सपोर्ट में बना हुआ है। इसके अलावा मैं अभी नया वीक शुरू हो रहा है मंडे को, तो मैं 1 वीक की कैंडल भी देखूंगा। तो 1
1 वीक की कैंडल दोस्तों इसमें देख सकते हैं थोड़ी सही कैंडल बनी है। हालांकि इसमें सेलर का प्रेशर तो आ रहा है, लेकिन ये अपने एक सपोर्ट लेवल पे बन रही है, सपोर्ट से ऊपर को उठने की कोशिश कर रही है। तो जो ये स्टॉक का प्राइस है अभी 1278 रुपये में चल रहा है, और वीकली कैंडल के हिसाब से देखें तो इसने यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी दिया हुआ है, लेकिन हॉरिजॉन्टल लाइन जो है, जो हॉरिजॉन्टल का इसने ब्रेकआउट नहीं दिया हुआ है। तो फिलहाल अभी हमने इसमें वेट करना होगा। मैं स्टॉक सजेस्ट नहीं कर रहा हूं, मैं आपको अभी भी बता देता हूं, मैं जो भी जानकारी ये दे रहा हूं आपके रिसर्च और आपकी जो स्टॉक रिसर्च स्ट्रेटेजी है उसको मजबूत बनाने के लिए बता रहा हूं ये चीजें। तो जब ये अपने 1378 को ब्रेक करता है, ब्रेकआउट देता है, तो लगभग ये 1307 के आसपास अपना ये वीकली ब्रेकआउट दे रहा है। जब ये ब्रेकआउट देगा तो इसका पहला जो टारगेट हमें मिलेगा वो हमें मिलेगा दोस्तों 1325 रुपए के आसपास। यहाँ जाने की इसकी पूरी संभावना है। 1300 पहले 1308 में भी इसका एक रेजिस्टेंस बन रहा है, फिर 1325 में, और फिर बस जब इसको ब्रेक करता है तो 1392 यानी कि 1400 रुपए तक ये जा सकता है। तो इस तरह से हमने टेक्निकल एनालिसिस करना होता है, लेकिन अभी हमने सिर्फ 1 डे और 1 वीक के टाइम फ्रेम को ही वॉच किया है यहाँ पे। तो अब हमने यहाँ पर इसके मंथली टाइम फ्रेम को भी एक बार चेक करना पड़ेगा। 1 डे, 1 मंथ और 1 वीक के टाइम फ्रेम को हम इस वजह से चेक कर रहे हैं क्योंकि जो स्टॉक मैं ढूंढ रहा हूँ ये स्टॉक मैं आपको स्विंग ट्रेडिंग की स्ट्रेटेजी के लिए बता रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे 1 मंथ की कैंडल देखिए, यहाँ पर एक इंडिसीजन फॉर्म हो रही है। इंडिसीजन फॉर्म का मतलब ये होता है कि अब प्राइस ऊपर भी जा सकता है या नीचे भी जा सकता है। नीचे कहाँ तक? अपने एक अच्छे सपोर्ट लेवल तक। तो फिलहाल अभी मंथ क्लोज नहीं हुआ है, तो मंथली अगर ये क्लोजिंग दे देता है 1332 रुपए के आसपास पे भी, तो ये एक अच्छी कैंडल रहेगी और नेक्स्ट मंथ के लिए भी एक स्विंग करने के लिए काफी अच्छा मूवमेंट इस स्टॉक में देखने को मिल सकता है। और इसके हाई की बात करूं तो ये एक बार अपने 1800 को भी ये ब्रेक करके आया हुआ है नीचे, तो यहां पर ये ऊपर को जाने की संभावनाएं लग रही है। तो पहली चीज जो वीकली ब्रेकआउट मैंने आपको बताया था ये। अब मैं अगर आपको बात करूं कि अगर हमें चाहिए इंट्राडे के स्टॉक, तो हमने यहां पे सर्च करना होगा हाई वॉलेटाइल स्टॉक्स। जैसे हम ये सर्च करेंगे तो आपके सामने फिर से काफ़ी सारी वेबसाइटें खुल जाएंगी। आप मनी कंट्रोल, ट्रेडिंग व्यू, स्क्रीनर, इस तरह की काफ़ी सारी वेबसाइट है, ग्रुप, बहुत सारी वेबसाइट है जिनमें से आप हाई वॉलेटाइल स्टॉक्स देख सकते हो। इसके अलावा एक चीज़ें और है, मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ दिखाता हूँ। आपने सर्च करना है स्टॉक नियर रेजिस्टेंस। जैसे आप स्टॉक नियर रेजिस्टेंस चार्टिंग की वेबसाइट आ जाएगी, आप सर्च करोगे स्टॉक नियर रेजिस्टेंस, तो चार्टिंग की वेबसाइट में आपने चले जाना है। देखिए यहाँ पर अब सिर्फ वही स्टॉक आए जो अपने रेजिस्टेंस लेवल पर आए हुए हैं। जैसे एक्सिस बैंक है, तो एक्सिस बैंक का अगर एक हम इसमें टेक्निकल एनालिसिस करते हैं तो एक बार एक्सिस बैंक में सर्च करता हूँ, तो यहाँ पे एक्सिस बैंक का ये रहा चार्ट। मैं एक बार इसको ओपन करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए एक्सिस बैंक में 1 मंथ की कैंडल काफ़ी अच्छी फॉर्म हो रही है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये भी अभी एक ट्रेंड में चल रहा है। अब ट्रेंड इसमें 1 मंथली के हिसाब से अब ट्रेंड जारी है। इसके अलावा मैं इसमें फिलहाल 1 डे का टाइम फ्रेम यूज़ करता हूँ। 1 डे का टाइम फ्रेम पे अगर देखें तो लास्ट जो 1 डे है इसमें एक डोजी कैंडल बनी हुई है। और यहाँ पर को दोस्तों एक चीज़ देखने को मिलने वाली है कि 1 डे के टाइम फ्रेम में ये स्टॉक थोड़ा अपने सपोर्ट लेवल पर आएगा, क्योंकि यहाँ पर एक इवनिंग स्टार पैटर्न भी फॉर्म हो सकता है। तो आपको अगर टेक्निकल एनालिसिस करना है तो उसके लिए दोस्तों आपको चार्ट पैटर्न और कैंडलस्टिक्स पैटर्न का भी अध्ययन होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए एक ग्रीन कैंडल बनी हुई है 25 अप्रैल को, फिर 26 तारीख को यहाँ पर इसमें एक इंडिसीजन कैंडल फॉर्म हुई, और 27 तारीख को आप देखने वाली बात होगी। इंडिसीजन का मतलब जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया है, इंडिसीजन का मतलब है कि जो प्राइस है वो कहीं भी जा सकता है, ऊपर को भी या नीचे को भी। तो इसमें जो 2 कैंडल बनी है, तो तीसरी कैंडल जब अगर इसमें रेड बन जाती है तो एक ये इवनिंग स्टार पैटर्न होता है जिससे प्राइस नीचे आने की संभावना होती है। तो फिलहाल अभी इन 2 कैंडल से हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर एक इवनिंग स्टार पैटर्न बन सकता है। और इवनिंग स्टार जो पैटर्न होता है दोस्तों वो अक्सर रेजिस्टेंस पे ही बनता है। इसके अलावा 1 डे का टाइम फ्रेम आपने देख दिया, यहाँ पर ये अपने रेजिस्टेंस लेवल पे चल रहा है। यहाँ पर भी मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। इसके अलावा अब हम इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, इसके टाइम फ्रेम को यहाँ पे मैं रखता हूँ वीकली टाइम फ्रेम। तो वीकली टाइम फ्रेम में आपको दिख रहा होगा काफी अच्छी बुलिश कैंडल बनी हुई है। अब मंडे को नया कैंडल फॉर्म होगी, तो नई जो कैंडल बनेगी अगर ये इसको ब्रेकआउट देती है 1150 को, अगर ये 1150 का ब्रेकआउट मिलता है तो फिर प्राइस के और ऊपर जाने की संभावनाएं बनती है। तो फिलहाल आपको यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिलेगी, मैं आपको एक ट्रेंड लाइन के माध्यम से समझाने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पर देखिए एक जो कैंडल है, एक जो प्राइस है, यहाँ से एक ट्रेंड पे ऊपर को गया है, ट्रेंड लाइन आपको मैंने दिखाई यहाँ पर। फिर इसने थोड़ा सा यहाँ पर को हल्का सा डाउन
मूवमेंट देने की कोशिश करी, लेकिन ये उतना डाउन नहीं हुआ। यहाँ पर एक लेवल पे आकर प्राइस ने अभी ऊपर अपना ब्रेकआउट दे दिया है, लेकिन अभी अपना ऑल टाइम हाई अभी ये अपने जो रेजिस्टेंस है उसका ब्रेकआउट अभी पे यहाँ पे इन्हें नहीं दिया है इस स्टॉक ने। तो इसमें अगर आप देखना चाहते हो तो वीकली और मंथली कैंडल के हिसाब से भी देख सकते हो। तो यहाँ पे देखिए मंथली कैंडल के हिसाब से भी अभी देखिए यहाँ पर ये प्राइस अपने ब्रेकआउट लेवल पे जाने की संभावना है। यहाँ से हो सकता है कि प्राइस नीचे को आ जाए, अगर ब्रेकआउट देता है तो प्राइस और ऊपर को जा सकता है। तो ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए मैंने आपको स्टॉक से बताए हुए हैं। या फिर अगर आपको ओपन मार्केट में स्टॉक ढूंढने होते हैं तो आप ओपन मार्केट में स्टॉक काफ़ी तरीके से ढूंढ सकते हो। तो अगर आप ओपन मार्केट में स्टॉक ढूंढना चाहते हो तो आपने गूगल पे सर्च कर देना है, आपने सिर्फ सर्च करना है यहाँ पे टॉप गेनर। तो जैसे आप टॉप गेनर सर्च करोगे तो वो स्टॉक आएंगे जो टॉप गेनर है आज, जिसमें काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है, जो बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव जिनमें चल रही है। तो यहाँ पे मनी कंट्रोल, NSE की खुद की वेबसाइट है, ग्रो, द इकोनॉमिक टाइम्स की है, काफ़ी और फिनोलॉजी की है, बहुत सारी वेबसाइट आ जाएंगी जहाँ से आपको मालूम चलेगा कि टॉप गेनर्स कौन कौन से हैं। अगर आप टॉप गेनर में एंट्री बनाना चाहते हो तो आपने यहाँ पर टॉप गेनर्स के स्टॉक को सर्च करके अपने टेक्निकल एनालिसिस करनी है। अगर आपको लगता है दोस्तों कि आपने अगर अब शॉर्ट सेलिंग करनी है तो आप यहां पर एक चीज सर्च कर सकते हो, टॉप लूजर। अगर आपको टॉप लूजर लग रहा है तो अब आपने देखना है यहाँ पे काफी अलग अलग वेबसाइट भी आ जाएंगी टॉप लूजर की। तो यहाँ पे ग्रो भी है और NSE की अपनी वेबसाइट भी है। तो यहाँ पर खूब सारे स्टॉक आ जाएंगे जो आपको बताएंगे कि आज के टॉप लूजर कौन कौन से हैं। इसके अलावा दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप अगर अच्छे स्टॉक रिसर्च करना चाहते हो, मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी, आपने क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन आपको टेक्निकल एनालिसिस ज़रूर करना है। इसमें थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है ये। ऐसा नहीं है कि आज आपने कोई स्टॉक में अपनी एंट्री बनाई और उसके बाद देखो कोई भी स्टॉक देखा और उसमें अपनी पोजीशन बना दी। अगर आप ऐसा करते हो तो आपके गिरने की संभावना, यानी कि आपके उस स्टॉक के गिरने की संभावनाएं काफी हद तक बढ़ जाती है। लेकिन अगर आप अपनी टेक्निकल एनालिसिस करते हो, ट्रेंड लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन यानी कि प्राइस एक्शन पे काम करोगे, तो आपको ये चीजें मालूम चलेगी कि आपका जो स्टॉक है ये बढ़ सकता है और किस लेवल तक बढ़ेगा, अपने 52 वीक हाई या फिर अपने रेजिस्टेंस लेवल तक बढ़ेगा। इस तरह से दोस्तों आप स्टॉक रिसर्च कर सकते हो। ओपन मार्केट में किस तरह से स्टॉक रिसर्च आपने करनी है वो मैंने आपको बता दिया। आपने अगर स्विंग के लिए स्टॉक रिसर्च करनी है, आपने नेक्स्ट डे के लिए स्टॉक रिसर्च करनी है, वो चीजें मैंने आपको समझा दी है। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आती चीजें या फिर अगर आपके मन में अभी भी कोई ना कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर आप पर्सनली मुझसे गाइडेंस चाहते हो, स्विंग ट्रेडिंग सीखना चाहते हो, तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लीजिए और आप मेरी ऑनलाइन क्लास को भी ज्वाइन कर सकते हो। दोस्तों उम्मीद करता हूं ये वीडियो में जो बात मैंने आपको बताई समझाई समझ में आ गई होगी। वीडियो थोड़ी सी लंबी है, लेकिन अगर आपने वीडियो को पूरा वॉच किया है तो आप एक अच्छे स्विंग ट्रेडर बन जाओगे, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। तो चलिए फिर दोस्तों आज की इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। चलिए फिर मिलता हूं, तब तक बाय बाय, नमस्कार।